हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये मेरी एक ख़ास न्यूज़ है कि जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि हम पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2 और 3 के लिए देते थे और उसके नंबरों के आधार पर हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन हाल में ही मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत बड़ा नया बदलाव किया है, वही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023, तो इसकी डेट आ चुकी है। और ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग 2 में, अर्थात आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में जानकारी दे दें कि ये आपके शिक्षक पद कहाँ पर हैं। तो ये आपकी स्कूल शिक्षा विभाग में है और मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के जो स्कूल हैं वहाँ पर जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों में जो नियुक्त होना चाहते हैं, इसमें अपना जॉब निश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये पात्रता परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। तो इसके बारे में जानकारी ये है, इसकी परीक्षा जो होगी आपकी जो पात्रता परीक्षा 2023 है, तो ये 1 मार्च 2023 से ये एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे और 2 पाली में एग्ज़ाम ये जब तक जितने अभ्यर्थी हैं अप्लाई किए हैं उनके आधार पर ये डेट निश्चित हो जाएगी कितने दिन तक ये एग्ज़ाम चलता है। फिर हम चलते हैं, बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जो अनारक्षित वर्ग के हैं, माने जिनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, तो उनके लिए टोटल 500 + 100 अर्थात 600 रुपया। और जो आरक्षित वर्ग के हैं ST SC OBC, तो उनके लिए जो शिक्षक शिक्षण शुल्क है, फार्म भरने का शुल्क है, वो आपका 250 + 50 रुपये अर्थात 300 रुपये रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन आप कब से कर सकते हैं, कब तक आवेदन लिए जा सकते हैं। तो आवेदन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसका नोटिफिकेशन आज आ गया है आपका। तो 12 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 तक ये आपके इसके जो है फार्म भरे जाएंगे। तो फार्म भरना शुरू होंगे आपके 12 जनवरी 2023 से और अंतिम डेट होगी आपकी 27 जनवरी 2023। और अब हम बात कर लें परीक्षा केंद्र की, तो महत्वपूर्ण जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। खासतौर से जैसे आपका बालाघाट है, बैतूल है, भोपाल है, छिंदवाड़ा है, इंदौर है, आपका जबलपुर है, कटनी आपका है, खंडवा है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है और रीवा भी है ना, और रीवा भी है और सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। अब हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन में इन बातों का जो उल्लेख किया गया है, इससे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव इसमें दर्शित होता है कि जैसे अभी तक क्या होता था कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी तो अगली शिक्षक पात्रता परीक्षा तक वो वैध रहती थी, मान्य रहती थी। और जैसे ही अगली पात्रता परीक्षा हो जाती थी तो जो पुरानी पात्रता परीक्षा है उसके रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसा समझ में आ रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इस पात्रता परीक्षा की वैधता जो है वो आजीवन रहेगी। माने एक कैंडिडेट को केवल एक बार जो है वो पात्रता परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद जो पात्रता परीक्षाएं हर वर्ष होती रहेंगी उसमें उसको जो है वो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। और जो पिछली पात्रता परीक्षा हुई थी 2018-19 में हुई थी, तो उसमें बहुत सारे क्वालिफाई छात्र हुए थे, तो उनके लिए साफ तौर से अब इसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसे छात्रों को जो है ये पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसमें क्वालिफाई हैं तो उसी क्वालिफाई के आधार पर जो है वो शिक्षक चयन परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसमें जो है वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कहा गया है कि 2018-19 में पिछली पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई छात्रों को इस परीक्षा में है ना, इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है उनके लिए। और समय समय पर शासन द्वारा जो है वो शिक्षकों के पद निकाले जाएंगे। तो लिखा है रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो शिक्षक चयन परीक्षा जो है वो आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी। और इस चयन परीक्षा में हर कैंडिडेट जो है सम्मिलित नहीं हो सकता है, केवल वही सम्मिलित होगा जिसने ये जो पात्रता परीक्षा 2023 की है ये उत्तीर्ण की है, या इसके पहले जो आपकी 2018 और 19 में जो पिछली पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें अगर वो क्वालिफाई हैं तो उसमें वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे कई स्टेटों में चल रहा था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात थी
कि एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद छात्र को जो है वो बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी होती थी, बल्कि उसी पात्रता परीक्षा के आधार पर एक अलग से जो है वो शिक्षक चयन परीक्षा होती थी, तो उसमें वो सम्मिलित होते थे और उसके नंबरों के आधार पर, जो शिक्षक चयन परीक्षा है उसके नंबरों के आधार पर जो है उनका चयन होता था। तो वही चीज़ आपके मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और इसके बारे में अभी बहुत सारी डिटेल जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी कि किस तरह से आपकी जो चयन परीक्षा अलग से होगी, शिक्षक चयन परीक्षा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और उसकी आप तैयारी कैसे करें। तो अभी तो फिलहाल आपको फार्म डालना है। जो बच्चे पहले से पिछली परीक्षा में पात्र हैं तो उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि वो पहले से क्वालिफाई हैं। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पिछली परीक्षा में क्वालिफाई नहीं किया है, या जो इस साल ही ये परीक्षा देना चाह रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी है, तो इस परीक्षा को दें, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो एक प्रकार से दरवाज़ा है आपका। इसी दरवाजे से आप जो है वो शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। तो अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।